बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि फिनलैंड में मच्छर मारने का मुकाबला भी होता है और उसमें जीतने वाले को बहुत सा इनाम भी दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिनलैंड के मुतालिक ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में फिनलैंड के शहरियों की 6 ऐसी अनोखी आदत जो पाकिस्तानियों की नजर में बहुत अजीब हैं के बारे में जानेंगे। हम फिनलैंड के बारे में ना खत्म होने वाले बर्फ के जंगलात और तवील रातों से ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन हकीकत ये है कि फिनलैंड के बारे में ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में सिर्फ वहाँ के रहने वाले ही जानते हैं। फिनलैंड के बाशिंदों की कई ऐसी आदत हैं जो पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर में अजीब नजर से देखी जाती हैं। नंबर 1 दोस्तों, फिनलैंड की खवातीन को बर्तन सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, फिनलैंड में खवातीन को बर्तन कैबिनेट में सजाने से कबल खुश्क करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी कैबिनेट ऐसे अंदाज की होती हैं कि बर्तन इनमें खुद ब खुद खुश्क हो जाते हैं। इनकी कैबिनेट का निचला हिस्सा नहीं होता और ये कैबिनेट बिल्कुल सिंक के ऊपर नस्ब होती हैं, जिसकी वजह से बर्तनों से निकलने वाला पानी बराह रास्त सिंक में गिरता है और सीवरेज लाइन में पहुंच जाता है। दोस्तों, नंबर 2 दरिया या झील पर कालीन की सफाई की जाती है। बेशक हमारे यहाँ वैक्यूम क्लीनर्स या किसी ब्रश की मदद से घरों पर ही कालीन वगैरह को साफ किया जाता है, लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं होता। फिनलैंड में बाकायदा झील या किसी दरिया के किनारे पर जाके कारपेट्स को धोया जाता है और ये इस मुल्क की एक कदीम रवायत भी है। ये सफाई सुथराई के लिए नहीं है, बल्कि इखलाकी सफाई का एक तरीका है। यही वजह है कि मौसम गर्मा में दोस्त, खानदान और हमसाया समंदर के किनारे, दरिया के किनारे अपनी कालीन को ले जाते हैं और वहां पर जाके धोते हैं। नंबर 3 दोस्तों, फिनलैंड की खवातीन बर्तन धोने के लिए स्पंज का इस्तेमाल नहीं करती। दोस्तों, फिनलैंड के अक्सर शहरी बर्तन धोने के लिए स्पंज के इस्तेमाल नहीं करते। इसकी बजाय लंबे हैंडल वाले ब्रश को तरजीह दी जाती है। बर्तनों को साफ करने के लिए खास किस्म के लंबे हैंडल वाले ब्रश बनाए जाते हैं जो कि प्लेट्स, प्याले, पैन वगैरह को अच्छे तरीके से साफ करते हैं। नंबर 4 किसी की आमदनी नहीं पूछी जाती। दोस्तों, फिनलैंड में किसी शख्स से इसकी आमदनी या कमाई के बारे में दरियाफ्त करना बुरा समझा जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोई भी शहरी जनरल टैक्स ऑफिस फोन करके अपने पड़ोसी या रिश्तेदार या किसी भी शख्स की आमदनी के बारे में जान सकता है। तो अगर किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड की सैलरी के बारे में पता करना हो या उसकी टोटल इनकम पता करनी हो तो हस्बैंड की पूछने की बजाय वो टैक्स ऑफिस फोन करती है और उसको तमाम की तमाम डिटेल मिल जाती हैं। नंबर 5 वक्त और पैसों की बचत की जाती है। दोस्तों, फिनलैंड की अवाम ऐसे तरीकों को बेइंतहा पसंद करती है जिन्हें इख्तियार करके वक्त और पैसा बचाया जा सके। इन तरीकों के लिए बाकायदा तौर पर फिनलैंड की मकामी जबान में एक लफ्ज नेक्सी इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आप इंस्टाग्राम में हैशटैग नेक्सी के लिखें और आपको वहां पे बचत और मनी सेविंग के बहुत से तरीके बता दिए जाएंगे। ये तरीके बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं जो कि लोगों ने घरों में इस्तेमाल किए हुए होते हैं। और अगर आपको भी कोई तरीका जानना हो तो हैशटैग नेक्सी लिखेंगे, लोग आपको किसी भी तरीके के बारे में खुल के बताएंगे। नंबर 6 दोस्तों, अब बात करते हैं फिनलैंड के सबसे दिलचस्प फैक्ट्स की। यकीनन आपने कई किस्म के मुनफरिद मुकाबलों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी भी मच्छर मारने के मुकाबले के बारे में नहीं सुना होगा। जी हाँ, ये दिलचस्प मुकाबला फिनलैंड में मौसम गर्मा में मुनक्किद किया जाता है और इसके रूल्स इंतहाई सादा होते हैं। मुकाबले के शुरुका को एक मखसूस वक्त में ज्यादा से ज्यादा मच्छर मारने होते हैं। साल 2018 में एक शख्स ने 15 मिनट में 135 मच्छर मारकर ये मुकाबला जीता था। इसे ये मुकाबला जीतने के बाद हजारों डॉलर इनाम के तौर पर भी मिले थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।